तो स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर ले रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, और ट्रांसफर प्राइसिंग का हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 1 हमारी वर्कशीट का। क्वेश्चन में कहता है कंपनी इज ऑर्गेनाइज इनटू 2 डिवीजन ए एंड बी। तो एक तो है डिवीजन ए और एक है डिवीजन बी। ठीक है, कहता है ए प्रोड्यूसेस ए कंपोनेंट विच इज यूज्ड बाय डिवीजन बी इन मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट। यानी ए जो है वो प्रोडक्शन करेगा और बी उसे जो है फाइनल प्रोडक्ट को बेचेगा। The final product is sold for 400 each. Division A has a capacity to producing 2000 यूनिट। जो डिवीजन ए है वो 2000 यूनिट जो है प्रोड्यूस कर सकता है, ऐसा उसने लिखा है। एंड द एंटायर क्वांटिटी कैन बी परचेज बाय डिवीजन बी, और पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है डिवीजन बी खरीद लेगा। यानी डिवीजन ए उसे बनाएगा और डिवीजन बी उसे खरीद लेगा, फिर डिवीजन बी उसे आगे बेच देगा। Division A informed that due to installation of new machine, its depreciation cost had gone up. तो अब आपको जो डिवीजन है वो कह रही है कि यार हमारा जो प्लांट है, नई मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है जिससे हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। एंड आई वांटेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ कंपोनेंट टू बी सप्लाइड टू डिवीजन टू बी 220 का हम 220 में आपको देंगे। तो ए की जो सेल है ना वो बी की कॉस्ट बनेगी, ये बात ध्यान रखना। तो 2000 क्वांटिटी वो 220 में बेचना चाहता है, यानी 4,40,000 में। डिवीजन बी हाउएवर कैन बाय द कंपोनेंट फ्रॉम आउटसाइड द मार्केट फॉर 200 ईच। अच्छा, डिवीजन बी के पास ऑप्शन है कि वो मार्केट से 200 में खरीद सकता है। तो जब वो 200 में खरीद सकता है तो फिर वो डिवीजन ए से 220 में क्यों ले? तो यही ट्रांसफर प्राइसिंग अपन को देखनी कि उसको ऐसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन ए इज 190 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 2000 क्वांटिटी पे 190 कॉस्ट लगेगी 380 की। तो इसका मतलब जो डिवीजन ए है वो कंट्रीब्यूशन जो कमाएगी वो 60,000 का कमाएगी। फिक्स कॉस्ट 20 पर कंपोनेंट है, पर फिक्स कॉस्ट को तो अपन कंसीडर करते ही नहीं डिसीजन मेकिंग में, तो उसको तो आप छोड़ दो। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन बी इन मैन्युफैक्चरिंग द फाइनल प्रोडक्ट इज 150। अच्छा, डिवीजन बी भी इसको बनाने में 150 रुपए का खर्चा करेगी, तो 3 लाख का खर्चा ये हो गया। 4,40,000 की इसकी सेलिंग है, 4,40,000 की इसकी कॉस्ट हो गई। Present a statement indicating the position of each division and company as a whole, taking each of the following situations separately. पहली situation क्या है? If there are no alternative uses for the production facility of A, will the company benefit if division B buy it from outside supply at 200? कहते कंपनी को कोई फायदा होगा अगर वो 200 रुपए में बाहर से ही खरीद ले। ठीक है, अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट 400 रुपए में बिकेगा, तो ये 2000 क्वांटिटी जो है ये 400 रुपए में बिकेगी, ये हमको पता है। तो 8 लाख का इसका रेवेन्यू हो गया, 740 का खर्चा हो गया, तो ये कंट्रीब्यूशन कितना कमाएगी? 60,000। तो डिवीजन ए कमा रही है 60,000, डिवीजन बी कमा रही है 60,000। तो सिचुएशन जो ए है, इफ परचेज फ्रॉम डिवीजन ए, तो आपका प्रॉफिट जो होगा उस कंडीशन में होगा 1,20,000। तो इस कंडीशन में अपन को डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दोनों ही डिवीजन जो है प्रॉफिट में आ रही हैं, तो लिखा है डिवीजन की डिवीजन बी शुड परचेज गुड्स फ्रॉम ए। लेकिन अब कंडीशन आती है कि इफ परचेज फ्रॉम आउटसाइड। अब अगर हम आउटसाइड से खरीदें तो फिर ए तो बनाएगा नहीं, जब ए का माल तो बी को ही खरीदना है और बी खरीदेगा नहीं, तो ए का कंट्रीब्यूशन तो हो जाएगा निल, क्योंकि ए अब बनाएगा ही नहीं। बी क्या करेगा? 2000 क्वांटिटी बाहर से खरीदेगा 200 रुपए में, 4 लाख। 2000 क्वांटिटी पे उसका 150 वाला खर्चा लगेगा, ये वाला टोटल 7 लाख का खर्चा। और इन 2000 क्वांटिटी को वो खरीद कर 400 रुपए में बेचेगा 8 लाख में, तो प्रॉफिट कमाएगा वो 1 लाख। तो इस कंडीशन में उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1 लाख। तो पहले केस में उसका प्रॉफिट हो रहा था 1,20,000, और मतलब उस पूरी एंटायर फैक्ट्री का जो है, जो डिवीजन ए और बी दोनों की मालिक है, उसका प्रॉफिट हो रहा था 1,20,000। और दूसरी कंडीशन में आपका प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो बाहर से डिवीजन बी परचेज कर लेती है तो टोटल फैक्ट्री का प्रॉफिट होता है 1 लाख। तो इस कंडीशन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो नाउ अब आपको डिसीजन ये लेना चाहिए कि आप डिवीजन ए से माल खरीदते हैं तो टोटल फैक्ट्री को जो प्रॉफिट होता है वो 1,20 का होता है, और अगर आप बाहर से खरीदते हैं तो टोटल फैक्ट्री को जो प्रॉफिट होता है 1 लाख का होता है। तो आपके लिए तो यही वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि आप डिवीजन ए से माल परचेज करें, इसलिए लिखा है डिवीजन बी शुड परचेज गुड्स फ्रॉम ए, और ये बाहर से खरीदने वाला ऑप्शन जो है वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखता है इफ इंटरनल फैसिलिटी ऑफ ए आर not otherwise idle and alternative use of the facilities will give an annual cash operating saving 30,000 to division A। मतलब डिवीजन ए फालतू नहीं रहेगी, यहाँ तो डिवीजन ए फालतू रह गई थी, और ये कह रहे कि नहीं उसका ऑल्टरनेटिव यूज भी है और वो 30,000 रुपए का प्रॉफिट फिर भी कमा सकती है। तो 30,000 का प्रॉफिट अगर वो कमा सकती है
और 1 लाख का प्रॉफिट वो पहले जैसे यहाँ यहाँ जो कमा रही थी वो 1 लाख का प्रॉफिट यहाँ कमाएगी वो, तो इस कंडीशन में आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,30,000। तो अब आपके लिए बेटर पोजीशन ये रहेगी कि अब आप जो है बाहर से खरीद लें, क्योंकि अब आपका इस कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है 1,30, जबकि इस कंडीशन में आपका हो रहा था 1,20। तो ऑल्टरनेटिव यूज करने की कंडीशन में आपके लिए बाहर से खरीदना, इसलिए क्या डिसीजन लिखा है कि डिसीजन लिखा है डिवीजन बी शुड परचेज फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि अब आउटसाइड से खरीदने से आपका प्रॉफिट हो रहा है 1,30, क्योंकि अब फर्म जो डिवीजन ए है वो भी तो कमा रही है, जब वो कमाने लग गई तो इस कंडीशन में आपका टोटल प्रॉफिट बढ़ गया, तो अब बाहर से खरीदना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब आप डिवीजन ए से ना खरीदें, क्योंकि ए के पास अब दूसरा काम आ गया जिससे कि वो 30,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। Now point number third, what transfer price would you fix for the component in which the above two circumstances? तो क्या आप कौन सा जो कंपोनेंट है वो सजेस्ट करेंगे? तो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस कर रहे हैं। इफ ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल फॉर ए, चार्ज वेरिएबल कॉस्ट ₹190 वॉट एवर द मार्केट प्राइस मे बी। देखिए इस पॉइंट में ये कहना चाहता है कि ए अगर यूनिट बनाएगा तो 190 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 190 रुपए तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी पड़ेगी। इसके अलावा वो जो 30,000 रुपए कमा सकता था, वो जो 30,000 रुपए कमा सकता था 2,000 यूनिट के ऊपर, यानी पर यूनिट 15 रुपए, वो भी उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इतना प्रॉफिट तो उसको कमाना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर 205 रुपए तो उसको जो है मिलने ही चाहिए अपने प्रोडक्ट के, तो तभी वो सरवाइव कर पाएगा। तो डिवीजन ए के लिए जो ट्रांसफर प्राइस है वो मिनिमम 205 रुपए तो होनी ही चाहिए, उसके बगैर तो उसको फायदा नहीं हो सकता।